सभी साथियों को नमस्कार। मैं सुभाष चंद्र कुलिया आपके अपने YouTube चैनल पर एक बार फिर से आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, पूर्व में हमने किस प्रकार से दिव्यांग साथियों को जीएसटी कंसेशन के लिए डिपार्टमेंट ऑफ हैवी इंडस्ट्री गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से जो है वो प्रियर अप्रूवल लेना पड़ता है, किस प्रकार से आप रोड टैक्स में छूट ले सकते हैं, किस प्रकार से जो है आप डेप्यूटेड व्हीकल के बारे में जो है वो अपने इनवैलिड कैरेज की आरसी का प्रयास कर सकते हैं, किस तरीके से आप जो है वो फ्री फास्टैग की फैसिलिटी उठा सकते हैं। इसके संदर्भ में तमाम वीडियो जो है हमने विस्तार से आपके चैनल पर जो है डालते हुए आपको साझा किए थे और साथियों ने उसे बहुत ही ज़्यादा पसंद भी किया था। तो साथियों, आज हम इसी कड़ी में आपसे साझा करना चाहेंगे कि जो जीएसटी कंसेशन का जो सर्टिफिकेट है वो 3 मास के लिए वैध होता है, जैसा कि आपको भली भांति इस बात का पता है। साथियों, हाल ही में जो भारत सरकार ने इस संदर्भ में एक अमेंडमेंट की है जिसके तहत 2 साल की अवधि के लिए यानी 2024 तक 22 से 24 तक केवल ये नियम 2 साल के लिए अभी तक लागू किया गया है कि जो आपका जीएसटी कंसेशन का सर्टिफिकेट है उसकी वैलिडिटी 3 महीने ना होकर के 6 महीने रहेगी। क्योंकि हमारे पास बार बार आप सभी साथियों की क्वेरीज आ रही हैं कि जी मैंने जो है वो जीएसटी का सर्टिफिकेट तो ले लिया, 3 महीने का टाइम था, अब मैं जब कार कंपनी के पास जाता हूँ तो मेरी गाड़ी बुक करवाई है, मुझे गाड़ी डिलीवर नहीं कर रहे हैं। क्योंकि कुछ कंपनीज़ के अंदर कुछ मॉडल्स ऐसे हैं जो ऑन डिमांड या बुकिंग करवानी पड़ती है और कार कंपनी कमिटमेंट तो करती है कि हम 2 मास के बाद आपको गाड़ी डिलीवर कर देंगे, लेकिन पीछे से कई बार माल जो है वो अवेलेबल ना होने की वजह से गाड़ी डिलीवरी में टाइम लग जाता है और जब तक जो है वो टाइम पूरा होता है, गाड़ी अवेलेबल होती है, तो जो जीएसटी कंसेशन का सर्टिफिकेट है उसकी वैलिडिटी जो है वो ओवर हो जाती है और कार कंपनीज उन्हें जो है वो हरासमेंट करती है और उन्हें जीएसटी कंसेशन पे व्हीकल प्रोवाइड नहीं करते, जिसके चलते साथी जो है वो काफ़ी ज़्यादा प्रताड़ना का सामना करना पड़ता है। और जिसके चलते अब ये जो हाल ही में जो अमेंडमेंट हुई है वो हम साथियों के लिए एक बहुत बड़ी राहत का काम है साथियों। इसलिए जिन साथियों ने पहले से जीएसटी कंसेशन का 3 मास की वैलिडिटी का सर्टिफिकेट लिया हुआ है तो उसके साथ ये लेटेस्ट अमेंडमेंट ऑटोमेटिक अटैच कर दें ताकि आपकी वैलिडिटी ऑटोमेटिक 6 मंथ कंसीडर होगी। यद्यपि इस अमेंडमेंट से पहले भी प्रोसेस था साथियों कि अगर किसी की वैलिडिटी जो है वो ओवर हो गई है तो वह दोबारा से जो है डिपार्टमेंट ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज़ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ईमेल के माध्यम से अपनी रिक्वेस्ट भेजे और विभाग द्वारा उनकी रिक्वेस्ट को एंटरटेन भी किया गया है और दोबारा से नया जो है वो व्हीकल जो वैलिडिटी का सर्टिफिकेट है फ्रेश 3 महीने का वो उनको इशू भी हुआ है, लेकिन उस प्रक्रिया में हमें जो है होल्ड पर रहना पड़ता था। और तो समय और ऊर्जा के क्षय को बचाने के लिए अब ये 2 साल का जो टाइम पीरियड है ये हमारे साथियों को और मिल गया है, जिसके लिए आप सभी साथियों को बहुत बहुत बधाई। और उसके साथ साथ ही एक बात और हम आपके साथ यहाँ चलते चलते जोड़ना चाहेंगे साथियों कि कुछ साथी जो है वो कार का मॉडल सेलेक्ट कर लेते हैं, कार का मॉडल सेलेक्ट करके और डीएचआई को अप्लाई कर देते हैं और अप्लाई करने के 2 दिन बाद ही क्वेरी डालते हैं कि जी मैंने तो गलती से वो गाड़ी भेज दी है, मैं तो गाड़ी का मॉडल चेंज करना चाहता हूँ। साथियों, ये ऑनलाइन प्रोसेस है, आप जो भी मॉडल डिसाइड करें वो संयम के साथ मन से पहले फाइनल करें फिर ही अप्लाई करें। ऐसा नहीं होता है कि एक दिन पहले आपने फॉर्म भरा और दूसरे दिन कह दो जी मैं तो गाड़ी का मॉडल चेंज करना चाहता हूँ। तो ये जो है वो भारत सरकार का विभाग है, बाकायदा उसकी एक प्रोसेसिंग का सिस्टम होता है, टेबल टू टेबल फाइल जाती है। ये तो है नहीं कि हमने करना है अभी आपने हमें लिखा है और हमने ठीक करना है, फ़ोन कर दिया और हमने कर दिया। तो कृपया इसमें थोड़ी सतर्कता बरतें। लेकिन फिर भी यदि किसी साथी के जीएसटी कंसेशन का सर्टिफिकेट एक स्पेसिफिक मॉडल के साथ इशू हो गया और वो साथी अब वो गाड़ी लेने के लिए इंटरेस्टेड नहीं है, कोई बड़ा कारण बनता है, तो उसका एक ही तरीका है साथियों कि आप दोबारा से कंसर्न अथॉरिटी को यानी डीएचआई को मेल के माध्यम से रिक्वेस्ट करें कि भी मैंने ये गाड़ी थी, ये गाड़ी नहीं ली है और मैं दूसरी गाड़ी लेना चाहता हूँ, मेरा ये ओरिजिनल सर्टिफिकेट भेज रहा हूँ और इसे आप जो है अमेंड करके दोबारा जो है मेरे को इशू करें। तो निर्देश जो विभाग है वो लगभग जो है मामलों में ऐसा हमें अनुभव है कि वो अब हमारे अनुरोध को स्वीकार कर लेता है। तो आप साथी प्रयास कर सकते हैं, लेकिन आप जो है पहले से ही इस बात के लिए क्लियर हो आपका स्टैंड कि कौन सी गाड़ी लेनी है और क्या लेना है। वहीं कुछ साथियों की एक क्वेरीज आती है कि जो गाड़ीज़ के फीचर्स हैं वो जैसे 4000 mm का या 1200 का इंजन या 1500 सीसी का इंजन, जैसे कि हमने पहले साझा किया हुआ है, ये जो रिस्ट्रिक्शंस है ये रिस्ट्रिक्शन जो है वो डिस्क्रिमिनेटिव है कि ये बाउंडिंग नहीं होनी चाहिए। अगर कोई दिव्यांग साथी है
अगर वो बड़ी गाड़ी खरीदना चाहता है तो उसके लिए उसके ऊपर बंधन क्यों? साथियों, ये कोई भी कंसेशनल फैसिलिटी है, ये गवर्नमेंट का प्रेरोगेटिव है। हम सरकार से अनुरोध कर सकते हैं, हम सरकार को ये नहीं कह सकते कि आप ये करो। हमारी मांग पर सरकार 100% एग्री होने के लिए सहमत नहीं है, क्योंकि वेलफेयर स्टेट का ये प्रिंसिपल है कि राज्य जो है वो अपनी प्रजा के लिए, अपनी जनता के लिए कल्याणकारी कार्य करेगा, लेकिन अवेलेबल रिसोर्सेज क्या है उसके आधार पर करेगा साथियों, हमारी इच्छाओं के मुताबिक नहीं। तो कहीं ना कहीं ये हमारी मांग जो है वो, इसका एक पहलू देखा जाए तो ये जायज़ भी हो सकती है, लेकिन अगर दूसरा पहलू देखा जाए तो हम इसे सरकार पर थोप नहीं सकते, सरकार को इस बात के लिए बाध्य नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी साथियों, ये आवाज़ उठाई जा सकती है, ये मांग की जा सकती है कि हमें फीचर स्ट्रिक्ट ना किए जाएं। ठीक है, 5 ईयर के लिए आपने गाड़ी एक बंदे को दी है, या 7 ईयर के लिए देना चाहते हो, या 10 ईयर के लिए देना चाहते हो, या लाइफ टाइम देना चाहते हो, वो सरकार के रूल फ्रेम हो सकते हैं। लेकिन गाड़ी तो जो जिसको जो कंफर्टेबल है, जो उसके लिए कन्वीनियंट है, वो गाड़ी उसे परचेज करने की जो है वो सैंक्शन दी जाए। ऐसा जो है इसके बारे में हम कोशिश करेंगे कि सभी साथियों से मंत्रणा करके इसको जो है वो भारत सरकार को एक प्रतिवेदन दिया जाए। तो इस पर हम जो भी बनती कार्रवाई होगी वो जरूर करेंगे साथियों। तो साथियों, जुड़े रहिए। आज की कड़ी में इतना ही। अपने कमेंट बॉक्स के अंदर अपनी क्वेरीज लिखें, हम आपकी क्वेरीज को एंटरटेन करते हुए जो भी आपके सॉल्यूशंस बनेंगे हम आपसे साझा करेंगे। और दिव्यांग उद्योगकारों से जुड़े हुए जो मुद्दे आपको लगता है कि इन मुद्दों पर भी जो है हम आपके साथ रूबरू हों, वो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, हम उस पर आपको ऑडियो या वीडियोज़ बना करके त्वरित जो है वो साझा करने के प्रयास करेंगे। और वीडियोज़ को, ऑडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक व शेयर करें, ताकि जो है वो सभी साथियों को घर बैठे दिव्यांग अधिकारों की ताज़ा अपडेट्स मिलती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। जय दिव्यांग अधिकार, जय उमंग।